जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। आज हम आप लोगों को कुछ जय गुरुधाम की अमृत वाणी, जो मुख्य रूप से 5 बातों के रूप में है, अर्थात मुख्य 5 बातें बताएंगे। और ये जय गुरुधाम का अमृत वाणी सत्संग हो जाएगा। इसी को आप लोग ध्यान से सुने और शांति का परिचय दें। एक बार प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। आज तक बहुत सा सत्संग आप लोग सुने और हमने भी वीडियो बना बना करके आप लोगों को दिखाया, सुनाया, समझाया। लेकिन आज हम भी अपने अंदर विचार किए कि हम भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को अब भक्ति की डोर पकड़ाएं, जिसमें ये समझ में आ जाए कि जीवन क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है, सुख में कैसे जिया जाता है, दुख में कैसे जिया जाता है, अभाव हो किन्हीं भी चीजों का तो जीवन कैसे जिया जाता है। अब तरह तरह की बातें सब इसी सत्संग में आ जाएंगी। हम आप लोगों को बताएंगे, 5 चीजें बताएंगे। पहले सुन लीजिए 5 और उसी 5 पर सत्संग बोल देंगे। अब प्रेम से एक बार बोलो जय गुरुधाम। 5 मुख्य बातें क्या हैं? नंबर 1, दिमाग ठंडा हो। नंबर 2, जेब गरम हो। नंबर 3, जुबान नरम हो। नंबर 4, आंखों में शर्म हो। अंतिम नंबर 5, दिल में रहम हो। तो ये 5 मुख्य बातें हो जहां प्रभु का वास हो वहां। जय गुरुधाम। अब आप लोग थोड़ा सा सत्संग सुन लीजिए इन 5 बातों पर ही। हमने बताया कि नंबर 1, दिमाग ठंडा हो। दिमाग ठंडा होने का मतलब क्या? अपने अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आने पर होता क्या है? सबसे पहले शुगर बढ़ जाती है। बोरा का बोरा चीनी खा जाओगे, शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर क्रोध लाओगे तो शुगर एकाएक बढ़ जाती है। इसको जांच परख करके देख लेना। तो इस तरीके से क्रोध नहीं लाना चाहिए। क्रोध आने पर विवेक शून्य हो जाता है, तब कुछ भी आदमी कर जाता है और करने के बाद में वो पश्चाताप करता है, गलानी करता है, लेकिन जो हो गया वो वापस आना नहीं है। तो फिर गलानी कितना भी आप करें, पश्चाताप कितना भी करें, प्रायश्चित कितना भी करें, लेकिन आपको मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। हो गया तो हो गया। जैसे हम एक जगह सत्संग ऐसे कह रहे थे, एक आदमी आकर के पहुंचा, उसने कहा कि हे गुरुदेव, हे गुरुजी, हमने एक चीज नहीं समझा। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि क्या? तो उसने बताया। पढ़ा लिखा आदमी था, समझदार था, बुद्धिमान था। उसने कहा कि दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो व्यक्ति के अंतरात्मा पर हुकूमत कर सके। जय गुरुधाम। तो हमने कहा कि बात तो बहुत सही बोल दिया, बात सत्य भी है। अगर तुम किसी को सोच लोगे कि इनका 302 हमें कर देना है तो करोगे करोगे करोगे।
लेकिन उसके बाद भुगतना भी तुम्ही को पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ये भी सोच लेना। तो किसी भी चीज को करने के पहले अपने दिमाग में सोचना कि मेरा दिमाग ठंडा है या नहीं, मेरा दिमाग गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर गर्मी आ गई और उस गर्माहट में काम किया तो फिर उसका इल्जाम बुरा होगा, तो फिर बाद में पश्चाताप करने पर किन्हीं भी तरह से कोई उसका ऑप्शन नहीं है। क्रोध जब आ ही जाता है तो तुरंत का तुरंत आदमी कर जाता है। समाज में हो, घर पर बैठे हो, परिवार में हो, तुनुक गए तो तुरंत का तुरंत बिदक करके अनाप शनाप बोलने लगते हो, सबको इधर उधर कर देते हो और कोई से झगड़ा भी कर लेते हो। अगर कोई सवाचने के चक्कर में पड़े तो उसको भी झटक देते हो। अब समझ में ही नहीं आता, विवेक तो शून्य हो गया। तो इस तरीके से उसमें जो काम कर जाओगे वह बहुत ही परिणाम में गलत होगा, गलत होगा। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। इसलिए पहला जो मैंने 5 मुख्य बातों में से बिंदु लाया कि दिमाग ठंडा हो, तो उसके बारे में संक्षेप में ही बताएंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। अब दिमाग ठंडा रहेगा तो अपना शरीर जो है काबू में रहेगी और जो कर्म आप करेंगे शारीरिक रूप से उस पर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो आप शारीरिक रूप से कर्म करें, करते चलें और मानसिक रूप से चिंतन करें, चिंतन होता रहे तो यह भाव भक्ति का बन करके लक्ष्य को भेदता है। अर्थात इतना ही कहेंगे कि नंबर 1 दिमाग ठंडा हो तो इतना उपलब्धि मिलती है। आगे सुनिए, जेब गरम हो। जेब गरम होने का मतलब कि कुछ आमदनी का जरिया बनाओ, पैसा कमाओ, अपने जेब में रखो। जब अपने पास पैसा रहेगा तो किन्हीं भी प्रकार की समस्याएं आएंगी तो उसको हल करने के लिए माया वह जरूरी होती है, थाम लेती है, लेकिन उतनी ही माया होनी चाहिए जितना थाम लेने की जरूरत हो। ज्यादा माया जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन माया शून्य व्यक्ति जो है वह बहुत जल्दी तुनक जाता है। जब जेब गर्म नहीं रहती है तो वो बहुत जल्दी तुनक जाता है, अपने परिवार में ही लड़ झगड़ लेता है, क्रोध ला देता है और नाना प्रकार के बिंदु उसके सामने आ जाते हैं और वह अपने को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी पूर्ति हेतु और कोई विकल्प नहीं है। तो हम संक्षेप में ही बताते चल रहे हैं, फिर और वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि जेब गरम हो यानी आमदनी का जरिया हमेशा दिमाग में सोचते रहो। और जब जेब गरम रखोगे, आमदनी रहेगी और खर्च उसके अंतर्गत रखोगे तो हमेशा चैतन्यता बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी और अपने उस प्रभु को जो आपने गर्भवास में कबूल किया उसकी भी पूर्ति करने में लगे रहोगे। जैसा हमको देखते चलो कि गुरुजी क्या करते हैं, किसी ने कहा थोड़े है, किसी ने ड्यूटी दिया थोड़े है, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। आगे आप लोगों को बताएंगे ना आगे हम बताएंगे कि जुबान नरम हो, कितना भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी गर्माहट आपके सामने पड़ जाए, कोई भी दुश्मन से दुश्मन आ जाए, आपको भला बुरा कहने लगे, मारपीट पर उतारू हो जाए, फौजदारी पर आ जाए, किन्हीं भी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो जाएं, फिर भी जुबान को गर्म ना होने दें।
वाणी अपनी बहुत मीठी हो, जुबान को नरम रखें। आगे, आंखों में शर्म हो। आंखों में शर्म होने का मतलब ये है कि अपने से बड़ों को देख करके, अपने माता पिता गुरुजन बिंदु जो अपने से सीनियर हों, उन सब को नम्र आंखों से, उन सब के सामने अपनी आंखों को झुका करके पेश होना चाहिए। इसको कहते हैं आंखों में शर्म हो, तब काम बनता है। और अंतिम 5वां बिंदु है कि दिल में रहम हो। दिल में रहम हो। अब क्या चीजें आप लोगों को बताएं? 3 चीजों पर विशेष ध्यान रहे, शराब, गोश्त और मछली। ये 3 चीजों का सेवन ना करें। शुद्ध शाकाहारी बन के जीवन यापन करें और प्रभु के ध्यान में हमेशा लगे रहें और अपने को उसमें लगा करके चलते रहें। 8 जाम चाहे जिस काम में लगे हों और चाहे जहां हो, चाहे जैसे, यूं आप सोच लीजिए कि जिस देश में, जिस भेष में और जिस परिवेश में रहो, बस अंदर से राधे रमण हरि राधे रमण ही कहो। जय गुरुधाम। इस तरीके से अगर गुनगुनाते रहोगे, और कुछ नहीं तो अंतिम हम इसी पर इसको विसर्जन ही कर देंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। और अंतिम वाणी में हम कहेंगे कि प्रेम से बोलो, जय गुरुधाम जय जय सुख धाम, जय गुरुधाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। जय गुरुधाम।